तो वो चीज़ है जो आजकल के यूथ में थोड़ा मिसिंग है कि हाँ यार, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम किस देश में रह रहे हैं, बट वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड दैट इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हम रह रहे हैं और हम यहाँ के सिटीजन हैं। ये मूवी के थ्रू आउट द एंड में आपको फीलिंग आ जाएगी दैट यू आर प्राउड टू बी एन इंडियन। हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। फाइनली जॉन अब्राहम स्टारर मूवी डिप्लोमेट थिएटर्स में आ चुकी है। एंड जिस हिसाब से इस मूवी का प्रमोशन चल रहा था, बहुत ही वीक और बहुत ही साइडलाइन था और इतना हाईलाइट में नहीं आ रहा था। मैं भी इतने कुछ होप्स लेके नहीं गया था ये मूवी देखने के लिए, बट टू आवर सरप्राइज ये मूवी काफी अच्छी है। बहुत ही अच्छा टॉपिक इन्होंने पकड़ा है। एक्चुअली ये बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है, तो वो उसको और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो आइए शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ द मूवी डिप्लोमेट। 3 साल से पहले मुक्ति नहीं मिलने वाली है आपको यहाँ से। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसकी स्टोरी जो है वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। तो एक इंडियन लड़की है उज़्मा अहमद, वो जब 2017 में पाकिस्तान में कैप्टिव कर ली गई थी, उसकी ये कहानी है कि वो कैसे एस्केप करके वापस इंडिया आई हैं। तो उज़्मा अहमद की स्टोरी ऐसी है कि उन्हें धोखे से पाकिस्तानी किसी Pakistan, officially, the Islamic Republic of Pakistan is a country in South Asia. मैं लैपटॉप Do you want me to keep reading? नो स्टॉप। मेरे सीरी ने कुछ पकड़ लिया था। तो इस मूवी को समझने के लिए पहले आपको उज़्मा अहमद की कहानी के बारे में जानना पड़ेगा। और उनकी कहानी ऐसी है कि उनकी धोखे से शादी होती है पाकिस्तान के एक इंसान के साथ, और वो वहाँ पे उसको ले जाते हैं, पर वहाँ पे उसे वो कैप्टिव करके रखते हैं पाकिस्तान के बुनैर इलाके में। और वहाँ पे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होता है। डे बाय डे उनके साथ बहुत ही इनह्यूमनली बिहेवियर किया जाता है उनके हस्बैंड के थ्रू। तो ये सब चीज़ें वो काफ़ी टाइम से सही। तो उन्होंने ऐसी जगह से अपना एस्केप कैसे प्लान किया, उन्होंने किस तरह से उस मुसीबतों का सामना करके वो अपने देश वापस आई है, ये मूवी उस स्टोरी को हाईलाइट करती है। तो ये मूवी आप लोगों के लिए देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब बात करें मूवी के स्टोरी के हिसाब से, जो प्लॉट चलता है वो भी ऐसा ही है। मूवी स्टार्ट होती है और स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इंडियन हाई कमीशन ऑफिस में उज़्मा अहमद जाती है, और वहाँ जाते ही वो अंदर बोल देती है कि भाई मेरे साथ बहुत ही गलत टॉर्चर हुआ है, मुझे कैप्चर कर लिया गया, प्लीज़ मुझे बचाइए और मुझे इंडिया भेजिए किसी भी तरह। और वहाँ पे जो उनकी मदद करते हैं जॉन अब्राहम, जो कैरेक्टर प्ले करते हैं जेपी सिंह का, जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर है, और उन्होंने एक्चुअल में उज़्मा अहमद की मदद की थी उस टाइम पे जब वो वहाँ पे कैप्टिव थी। सर उसने जबरदस्ती शादी की है मुझसे, और फिर खुद तुम्हें इजीली इंडियन एम्बेसी भी ले रहे हो। हो सर, या तो तुम बहुत लकी हो या बहुत बड़ी फ्रॉड। तो ये पूरी कहानी उसी के अराउंड इवॉल्व करती है कि जॉन अब्राहम कैसे वो कनेक्शंस बिठाते हैं दोनों कंट्रीज के बीच, किस तरह का वो एक एस्केप प्लान आउट करते हैं। तो वो इसी तरह से पूरा प्लॉट धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और कैसी कैसी मुश्किलें आती है वहाँ पाकिस्तान के लोग, उसका जो हस्बैंड है वो कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होता है, तो किस तरह से उसको हिंडर करेगा, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आएंगे, वो सब देखना बहुत ही एक इंस्पायरिंग और बहुत ही दर्दनाक स्टोरी भी है एक हिसाब से अगर हम देखें तो। जेपी, एम्बेसी में आपने किसी इंडियन लड़की को शरण दी है? जी मैम, हमने जेएस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया था। जैसे कि पता है कि वो अब इंडिया में है, सुरक्षित है, बट वो पूरा प्लान कैसे एस्केप करके वो आई, वो सब इस मूवी में आप देख सकते हैं। आपको काफी ज्यादा इंटेंस और हॉरिफाइंग लगेगा बीच बीच में। मारा तो है हस्बैंड ने। The screenplay has truly justified the horrific incidents happened to her. तो इस मूवी की कास्ट की बात करें तो इस मूवी में ऑफ कोर्स जॉन अब्राहम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जेपी सिंह का, एंड सादिया खतीब प्ले कर रहे हैं उज़्मा अहमद का कैरेक्टर। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इन दो मेन लीड का खासकर। बहुत उठाया क्या आपने उस पर? बहुत डरी हुई है उसमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रही है वो। सादिया खतीब की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले उनकी 2 फिल्म्स आ चुकी हैं, शिकारा और रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन मैंने देखी नहीं है, बट शिकारा में मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, तो वहाँ पे उनका काम मुझे काफ़ी सही लग रहा था। और इस मूवी में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाया है। वो डेप्थ, वो डर, वो उनके आंखों में दिखता है, और काफ़ी ज़्यादा जो इसमें एक्सप्रेशन है वो आंखों से ही देना पड़ेगा। तो उस चीज़ में, उस कैरेक्टर में ढलने के लिए रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले करना बहुत ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आई थिंक वहाँ पे सादिया खतीब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस। दरवाजा नहीं खोला, वो बाहर है, वो मुझे मार देंगे, बोलो। And talking about John Abraham, तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जॉन हैज गिवन अस अ गुड परफॉर्मेंस, जहाँ पे वो टायर नहीं फाड़ रहे हैं, और एक अच्छा एक देशभक्ति वाली मूवी को उन्होंने स्क्रिप्ट वाइज उन्होंने सेलेक्ट किया है, और इस मूवी को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। तो एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों में उनका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो दिखता है मूवी के आउटकम पे। एंड हैट्स ऑफ टू जॉन फॉर दिस अमेजिंग कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में है शरीफ हाशमी और अश्वथ भट्ट। एक तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जब भी इंडियन मूवीज में किसी भी पाकिस्तानी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो एक ही आदमी है जो इन सबको, पूरी कास्टिंग एजेंसी को दिखता है, और वो है अश्वथ भट्ट। इस बंदे को आप राजी में देख लो, इस
बंदे को आप सीतारामम में देख लो, इस बंदे को आप केसरी में देख लो। ये बंदा पाकिस्तानी होने को इतना ओन अप करता है ना, ये बंदा जैसी स्क्रीन पे आता है तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब ये पाकिस्तानी कैरेक्टर ही है। इतना मैंने इसको पाकिस्तानी कैरेक्टर में ढलते हुए देख लिया है, तो अब तो लाइक माइंड सेट में मेरे अंदरूनी उसमें घुस चुका है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है और यहाँ पे आके बस एक्टिंग ही कर। हालांकि इनका काम अच्छा है नो डाउट, बट बार बार एक ही तरह के रोल में टाइपकास्ट होना थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले को ना कॉम्प्रोमाइज कर देता है। बिकॉज हमें पता है कि ये तो इस मूवी में भी पाकिस्तानी कैरेक्टर कर रहा है, इस मूवी में भी पाकिस्तानी कैरेक्टर कर रहा है, तो वो टाइपकास्ट ना हो, क्योंकि ये बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा कास्टिंग में दिमाग लगाना चाहिए ना, एक ही बंदे को बार बार हर रोल में बिठाना थोड़ा सा ठीक है। और शरीफ हाशमी ने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाया, हमेशा की तरह वो एक डिपेंडेबल एक्टर हैं और अपना काम को खुद ही करते हैं। जो उनको बोला जाएगा अच्छे से डिलीवर करेंगे, डायलॉग बोलो, इंटेंसिटी बोलो, कॉमेडी पंच भी हैं कुछ मूवीज में, वो सब काफी अच्छे से इन्होंने पोर्ट्रे कर दिया है। आपके तो अच्छे कॉन्टैक्ट है पुलिस के साथ, खबर निकलवाई उनसे? हम सर या कोई और दिखाई दे रहा है आपको? तो आई थिंक कास्ट परफॉर्मेंस वाइज मूवी में कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगी, सो इट वाज अ गुड कास्ट। टॉकिंग अबाउट द सिनेमाटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म, डिप्लोमेट की सिनेमाटोग्राफी देख के मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी गोर और वायलेंस को बहुत ही सटल तरीके से दिखाती है थ्रू पर्टिकुलर कैमरा मूवमेंट्स और थ्रू डिफरेंट लाइटिंग एंड लैंडस्केपिंग। तो वहाँ पे कैमरा मूवमेंट्स के लिए मैं बिल्कुल दाद देना चाहूँगा। सर उसने जबरदस्ती शादी की है मुझसे। एक पर्टिकुलर सीन आएगा जब उस्मान अहमद के कैरेक्टर के साथ उनका हस्बैंड थोड़ा टॉर्चर कर रहा था उनको, तो वो सीन आप जब देखेंगे तो आप समझ आ जाएगा मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अलग तरीके से शूट हुआ है और सिर्फ उनकी आंखें जो उस टाइम पे उनका पेन रिफ्लेक्ट कर रही है। कैसे पता कि हस्बैंड नहीं मारा? And my God, what a great job the cameraman has done on that. थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं इस मूवी में, ज़्यादा नहीं है, बट वो अच्छे से वेल कोरियोग्राफ्ड हैं। स्केल और बजट वाइज भी वो अच्छा लगता है, कोई चीप और वो नहीं है। VFX का कम से कम यूज़ है और प्रैक्टिकल कार फ्लिपिंग और ये सब सीन्स हैं, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं है, मूवी के एंड में थोड़ा बहुत आएगा, बट इट्स गुड। सॉन्ग्स एंड बीजीएम की मैं बात करूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक उसका बहुत एप्ट था। जितने भी टेंस मोमेंट्स थे, जितने भी हॉरिफाइंग इवेंट्स हो रहे थे, उसके हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर हमको भी पूरा टाइम थ्रिल्ड और पंप्ड रख रहा था। और मूवी के एंड में जैसे जैसे मूवी अपना क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच रही थी, तो उस टाइम पे एक देशभक्ति वाला गाना भी चला था जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था स्क्रीन प्ले के हिसाब से। उस टाइम पे उस गाने का आना वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक। भारत ही तो आशियां हमारा है। एंड यूजुअली मूवी के क्लाइमैक्स में होता है कि जितने भी आपके हाई इमोशनल पॉइंट्स हैं वो सारे उस टाइम पे बिल्कुल पीक पे होंगे और उस टाइम पे एक थ्रिलिंग बैकग्राउंड स्कोर और एक पंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की हमें ज़रूरत होती है। प्लस इसमें वो होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा इमोशनल और देशभक्ति वाला सॉन्ग हमें सुनने को मिला, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग मोमेंट फॉर आवर कंट्री एंड इट वॉज प्राइड फॉर आवर कंट्री कि हमने एक अपने फेलो इंडियन की मदद की और उन्हें हम अपने देश में सुरक्षित वापस ले आए। एंड इस मूवी में जो हमारे लिए काम की वो ऑफकोर्स ये कहानी है उस्मान अहमद की, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे दिल और दिमाग में घर कर जाती है कि कितना उन्होंने एक हिसाब से एक जहन्नुम वो देख के आए हैं और कितना ट्रॉमेटिक वो उनके लिए पूरा टाइम रहा है। इस स्क्रीन प्ले ने, इस मूवी ने पूरा जस्टिफाई किया है उनको, वो सब हमें जो भी उन्होंने फेस किया है प्रॉब्लम्स को उसको दर्शाया है, तो वो चीज़ काफ़ी ऑन पॉइंट है। सिनेमैटिकली इट वाज वेल कैप्चर्ड एंड कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जो मेरे लिए काम नहीं कि मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी मार्केटिंग में इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, बिकॉज ये इतनी अच्छी स्टोरी है, ये बाहर आनी चाहिए, लोगों को सुननी चाहिए, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ लोग सुरक्षित भी रहेंगे ऑफकोर्स और अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक मोटिवेशन रहता है, देश के प्रति प्रेम रहता है बेसिकली। तो वो चीज़ है जो आजकल के यूथ में थोड़ा मिसिंग है कि हाँ यार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम किसी देश में रह रहे हैं, बट वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड दैट इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हम रह रहे हैं और हम यहाँ के सिटीजन हैं। ये मूवी के थ्रू आउट द एंड में आपको फीलिंग आ जाएगी दैट यू आर प्राउड टू बी एन इंडियन। एंड ऑफ कोर्स बात करें डिप्लोमेट मूवी के HI मीटर की रेटिंग की, तो ऑफ कोर्स इस मूवी का हम देना चाहेंगे कड़क चाय, बिकॉज ये मूवी डिजर्व करती है। इट्स अ रियली गुड मूवी एंड वी हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच इट। अभी थिएटर में लग रही है, इसको रिस्पॉन्स अभी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, बट यही है कि जब अच्छी मूवीज आती हैं तो हम लोग देखने नहीं जाते थिएटर में, और जब भी ऐवी कोई मूवी आ रही होती है तो हम उसको ट्रोल करने लग जाते हैं। तो इस मूवी को भी प्रॉपर ऑडियंस अटेंशन मिलना चाहिए। ये मूवी डिजर्व करती है, ये स्टोरी डिजर्व करती है कि इसे देखा जाए जितना ज़्यादा हो सके। एंड ऑफ कोर्स यार, जॉन ऑलवेज बैकिंग अप सच प्रोजेक्ट्स इज समथिंग दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी, बिकॉज उसको इतना प्यार नहीं मिलता है बाद में, बट उनके एफर्ट्स और उनका जो डेडिकेशन है वो दिखता है स्क्रीन पर। और इससे पहले उनकी मूवी परमाणु आई थी, वो भी इतनी अच्छी देशभक्ति वाली मूवी थी। तो आई थिंक वी ऑल शुड गो एंड वॉच दिस मूवी एंड आई हाईली रिकमेंड यू गाइज एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और सब्सक्राइब कीजिए चाइनल सिनेमा को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट मूवी रिव्यू। टिल देन, बाय बाय।
but the screenplay is really justifying to the horrible acts that has been happened on her. That has happened to her.